अस्सलाम वालेकुम। मद्दे मुकाबिल में आपको खुशामदीद। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का किरदार मशकूक, बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के फैसलों की हिमायत कर दी। दिफा में खुलकर सामने आ गए। गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब को डी चौक में जाने पर खराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर पर बरहम, बुशरा बीबी ने जो कुछ किया मेरे कहने पर किया। हलाकतों का मुकदमा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पर कटवाना चाहिए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में गुफ्तगू। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई दहशतगर्दों का टोला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से ही इनकार कर दिया। पंजाब पाकिस्तान से सियासी गंद के सफाई की हिमायत कर दी। पंजाब से पीटीआई काफिलों के ना निकलने पर खुश, जमात को फ्लॉप करार दे दिया। और प्रोपेगेंडा करने वालों को गिरफ्त में लाने की तैयारियां मुकम्मल। फेक न्यूज पर 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने आयद करने के लिए हुकूमत ने साइबर क्राइम एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया। नया इदारा डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के कयाम का फैसला भी कर लिया। अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी फैसल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फैसल, आपको आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी फैसल, ये बताइएगा कि कल जब इमरान खान साहब से पहली मुलाकात हुई, उसमें पार्टी के लोग जो वकला हैं वो शामिल थे। उसके बाद जो मौक़िफ़ आया, उसके बाद आज एक फिर मुलाकात हुई और उसके बाद जो मौक़िफ़ आया, ये दोनों मौक़िफ़ जो हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आए। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि आज मुझे मुकम्मल तफसीलात से फैमिली ने आगाह किया, कल मुझे मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई थी। क्या वजह है कि सीनियर लीडरशिप जब मुलाकात करती है तो क्या वो खान साहब को मुकम्मल पिक्चर नहीं बताती, या फिर वो बाहर आके खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुकम्मल तौर पर नहीं बता पाती? देखिए, ये दो तरह के वर्जन हैं। आप एक ही बात भी कह सकते हैं। मेरे लिए तो ये एक ही बात के दो हिस्से हैं। कल जो बात गौर साहब ने की या में से अक्सर ने की, ये बात जो कंफर्म शहादतें हैं जिनके कवायद जो हैं वो पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर आए हैं, वो 12 से 14 हैं। और जो मिसिंग पर्सन्स हैं जिसका आज अलीमा खान ने बात की है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो मिसिंग पर्सन्स के बहुत सारे हमारे लोग हैं जो मिसिंग हैं, जिनका वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, और इसमें हमारा अंदेशा और एहतमाल ये है कि वो भी उनको भी शहीद कर दिया गया है, या वो उस जो डायरेक्ट इंसिडेंट हुआ है 26/22 का, उसमें जो है उनकी शहादतें हुई हैं। तो ये एक ही बात के दो वर्जन हैं। और इमरान खान साहब ने जो आज बात की और जो कल बात की, उनके जो ट्विटर अकाउंट पे आप देखें, जो उनका स्टेटमेंट आता है, तो उसमें आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। आई थिंक ये कोई ज्यादा जो है फर्क उसमें है भी नहीं। लेकिन सिर्फ यही तो एक पॉइंट नहीं था फैसल, और भी बातें हुई थी जिसमें कल ये भी कहा गया कि वो पंजाब की लीडरशिप से भी मुतमईन है। ऐसा कोई मौक़िफ़ आज तो नहीं सामने आया। और खान साहब ने ये भी कहा कि कल मुझे तफसीलात नहीं बताई गई, जो तफसीलात मुझे पता चली वो आज पता चली हैं। और उसके बाद वो काफ़ी बरहम भी नजर आए और काफ़ी जो है वो गमज़दा थे शहादतों के बारे में सुन के। तो इस किस्म का मौक़िफ़ जो है वो आज पता चला है। फिर उन्होंने अपना भरोसा जो है वो वापस रीइटरेट किया है बुशरा बीबी पर भी। तो ये मौक़िफ़ बहरहाल कल के मौक़िफ़ से तो काफी मुख्तलिफ है जो सामने आया है। नहीं, कल भी जो है खराज तहसीन पेश किया बीबी के किरदार को, और आज भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है बीबी के किरदार को, उनके लीड करने को। और वो सारा मामला जो है वो तो खान साहब पे कंसिस्टेंट व्यू है, और पंजाब की लीडरशिप को भी अप्रिशिएट किया है। पंजाब की लीडरशिप पे आज बात नहीं हुई है। कल उन्होंने ये जरूर कहा था कि मुश्किलात है पंजाब में, तो जिस किस्म की ब्रूटैलिटी और वो है, वो उनका उसका अंदाजा है उनको, और उसका उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, ये बताएगा फैसल के ट्विटर की आपने बात की, जो ट्वीट खान साहब की आई थी पहले, उसमें कोई मफामत तो नहीं नज़र आ रही, काफ़ी एग्रेसिव जो है वो ट्वीट थी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जब अली अमीन गंडापुर साहब बात करते हैं तो वो एक एग्रेसिव बात करते हैं, लेकिन गौहर खान साहब जो हैं वो थोड़ी मफामत की, थोड़ी धीमी जो है वो बात करते हैं। तो असल में कौन इनमें से है जो सही से हम कह सकते हैं कि खान साहब के मौक़िफ़ की अक्कासी कर रहा है? देखिए, ये गौर साहब की एक अपनी तबीयत है, अली अमीन साहब की एक अपनी तबीयत है, और इमरान खान साहब की इतनी शहादतें जो हुई हैं, उसके बाद अगर आप ये कहें कि मुफाहमत की बात
उस तरह से करेंगे, या उन्होंने तो एहतसाब की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि जितनी शहादतें हुई हैं, जितने हमारे कारकुनान का नुकसान हुआ है, और ये बर्बरियत है, और इसका उन्होंने जो है माजी के जो मोस्ट क्रूअल इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक है, उनसे उन्होंने तकाबुल किया है। और इस पे उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है इसको बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी, और हर फोरम जो है अदालती फोरम हो या एग्जीक्यूटिव फोरम हो, पार्लियामेंट्री फोरम हो, और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी इन चीजों को उठाया भी जाएगा। और शहदा मार्च का कल उन्होंने एक इंदिया दिया था कि पेशावर में जो है शहदा से एक यकजहती के लिए मार्च भी किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो कल भी उन्होंने की थी और आज भी उन्होंने की हैं, अपना मौक़िफ़ दोबारा दोहराया। ठीक ठीक जी जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी को, जो आपसे मुराद है, आप उनके मेंबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल रोल भी बन जाता है, आपकी पार्टी को कहीं पे ये एहसास है कि उन्होंने सारा केस अपना खुद ख़राब किया है, उन्होंने खुद मैसअप किया है? उन्होंने जब आपके लतीफ़ खोसा साहब टीवी पे वो कहेंगे 278 बंदा मारा गया है, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो ओहदेदार जो हैं वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ब्लू एरिया की उन इमेजेस बना के कि यहाँ पे इसकी लहू की नहरें बह रही हैं और गलत फिगर देंगे तो फिर तो कोई नहीं बिलीव करेगा। तो आपको इस बात का है, इतनी बड़ी पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, कि पहले दिन बैठ के कोई थोड़ा सा आपस में नोट्स एक्सचेंज कर लेते। 10 लोगों ने डिफरेंट फिगर बताए, अब आपने बिल्कुल सही बताए होंगे 10 या 12। अब अगेन इस पर भी कोई बिलीव नहीं करता, वो कहते हैं पहले भी झूठ बोल रहे थे, आप भी झूठ बोल रहे हैं। तो आपके अंदर कोई मतलब पार्टी में ये खान साहब का एहसास है कि मेरी पार्टी ने मैसअप किया सारा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मेंबर भी हूं और वर्कर भी हूं। अच्छा, फिर सियासी गुफ्तगू हो सकती है? मैं ये चाहता था सर जी कि मैं नहीं, सियासी गुफ्तगू तो आप मेरे से हमेशा कर सकते हैं। बतौर वकील भी मैं सियासी गुफ्तगू कर सकता हूँ, बतौर शायरी भी कर सकता हूँ। अपना मैं कोई अडयाला जेल में तो बैठा नहीं हूँ जहाँ पे सियासी गुफ्तगू। नहीं, अल्लाह ना करे जी, आप इधर ही रहे, हमें आपकी इधर जरूरत है, क्योंकि जो अडयाला जाए वो इतनी आसानी से वापस नहीं आता, मैं इसलिए कह रहा था। जी जी रो भाई, बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक वजन जरूर है कि कोहेरेंस के साथ एक अगर फिगर होता है तो उसमें मौक़िफ़ की कमजोरी नजर आती है। लेकिन देखिए, जो 12-14 जो फिगर्स हैं वो कवाइफ के साथ है। हमने उनके नाम भी, पते भी और आइडेंटिफिकेशंस के साथ दिए हैं। जो खोसा साहब ने जो फिगर दिया है या दूसरे साहबान ने दिया, वो मिसिंग पर्सन्स हैं। उनकी जो इतनी जो सैकड़ों की तादाद में हमारे लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। वो कहाँ हैं, उनकी वेयर अबाउट्स किधर हैं, उनके ना वो गिरफ्तारियों में आए हैं, ना उनके नाम वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, ना वहाँ पे वो। तो फिर ये खदशात तो डेफिनेटली होंगे ना कि जिस किस्म का मामला हुआ, जिस किस्म की एक डायरेक्ट फायरिंग हुई, या तो इसको देखें आप गार्डियन की रिपोर्ट को, आप बीबीसी की रिपोर्ट को, आप फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को, आप टीएफटी की रिपोर्ट को कहाँ फेंकेंगे? इंटरनेशनल मीडिया में जो ये रिपोर्ट, अल जजीरा की रिपोर्ट्स को आप देखें, फायरिंग हुई है। जो एआई से रिलेटेड आप जिनकी इमेजेस की आप बात कर रहे हैं, जहां तक मैंने कुछ देखे हैं जो ट्विटर के ऊपर, वो तो एक इमेजनरी जैसे पेंटिंग्स होती हैं या कोई ऐसी चीज भी होती है। फैसल भाई, आप यू आर सच ए जेंटलमैन। मैं पर्सनली तौर पर, ये रबिया को पता है, पीठ पीछे भी आई लाइक यू अ लॉट। अगर इतना आप कहेंगे कि यहाँ पे इस मौके पे जब आग लगी हुई है, लोग मरे हुए हैं, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, उस वक्त को मेरे जैसे, रबिया जैसे, आप जैसे लोग उठ के उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरे का पूरा ब्लू एरिया को लहू लुहान दिखा के नहरें बहा दें लहू की, तो आप कह रहे हैं ये महज इमेज है, पेंटिंग है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आग लग सकती है, तो लोग भड़क सकते। मतलब आप जैसा अगर सीरियस बंदा जो इस्लामाबाद में खुद रहता है सर, तो आप तो फिर इसके बाद तो मौका दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को तबाह करने का। मैं जो चाहूँ फिर मैं कर लूँ, फिर तो फेक न्यूज़ पे जो कानून आ रहा है वो ठीक ला रहे हैं सर। आप जैसा बंदा का डिफेंड कर रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, लोगों ने इमेजेस बना के लगाए हैं, तो देन दैट्स अ वेरी डेंजरस एंड डेडली थिंग। देखिए, एक सिंबॉलिक इमेजेस होते हैं। नहीं, फिर तो लाशें नहीं थी ना। कहता हूँ नहीं फैसल भाई, इसका मतलब फिर 12 लाशों की भी कोई तस्वीर नहीं थी कि वो लगा देते सर। अरे भाई, वो मैं इस टाइम पे बैठा हूँ, मैं डिजिटल डिसएडवांटेज पे हूँ। अगर आप बात करेंगे तो मेरी आवाज कट जाए। जी जी, तो इसलिए मैं चुप कर जाता हूँ। बात यह है कि जो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको एक इमेज, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आज की एक हकीकत है। एक सिंबॉलिक चीजें होती हैं जहाँ पे आप जो है एक, मुझे याद है कि जब हम एक छोटे होते थे तो बेनजीर भुट्टो साहब की एक तस्वीर आती थी जिसमें वो झंडा उठाया और पीछे से मजदूर, किसान, एक पढ़े लिखे, वो सारे वो एक पोस्टर होता था। वो पोस्टर्स का फिर टाइम गुजर गया, जैसा बाकी लीडर्स के होते, तो एक सिंबॉलिक इमेज होता है कि इसमें ये मैसेकर हुआ है।
ये वहां पे आप देखें, जो लाशों की आप तस्वीर कह रहे हैं, मतिउल्लाह जान के साथ ऐसा क्यों हुआ? जो मैंने आपको इंटरनेशनल मीडिया इतने ज्यादा जराइम गिनाए हैं, उनकी रिपोर्ट्स को आप कहां पे पाएंगे? अच्छा, मैं फैसल साहब आपकी बात काट रहा हूँ। ये पीटीआई बड़ा रिलाय कर रही है कि जनाब के वो शायद गार्डियन की रिपोर्ट, बीबीसी की रिपोर्ट, अल जजीरा की रिपोर्ट, आपको पता है यहाँ पे उनके ये रिपोर्टर्स कौन है सर? ये गोरे आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने तफ्तीश की है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, ये हमारे ही कुलीग हैं सर। आपने कभी ये चेक किया है कि इतना उसको मुकद्दस बना के पेश किया जा रहा है कि बीबीसी ने कह दिया है, गार्डियन ने कह दिया है, फलां ने कह दिया, लिहाजा दैट्स द लॉस्ट वर्ल्ड। ये सारे पाकिस्तानी हमारे कुलीग हमारे साथ काम किया हुआ है, अभी भी करते हैं सर। तो आप नहीं समझते कि उनकी कैलकुलेशन, उनकी चीज़ों में भी गलती हो सकती है सर? और अभी तक वो भी कोई फैक्ट्स फिगर सामने नहीं ला सके, उन्होंने भी जर्नल बातें की हैं सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि ये सारे तो लोकल हैं, हमारी तरह के हैं, आप फिर मेरे पे ट्रस्ट भी कर लें सर। मेरे लिए ट्रस्टवर्दी, आपको हमेशा ट्रस्ट करता हूँ कि आप जो बात कहते हैं वो ठीक कहते हैं, और मेरे लिए तमाम जब तक वो गलत साबित ना हो वो ट्रस्टवर्दी हैं। और ये जो जराइद हैं, इनकी एक क्रेडिबिलिटी है, इनकी एक एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड वाइड है। और यहाँ पे जो हमारे मामलात हैं उस तरह से नहीं होते कि यानी हमारे तो मीडिया चैनल पे इमरान खान साहब का नाम भी नहीं ले सकते, उनका हम ले रहे हैं, आप खुद ले रहे हैं सर जी। बात सुनिए, ये बड़ी आप ज्यादती करते हैं, पीटीआई वाले सारे आते हैं। एक वीडियो चला दें, नहीं वीडियो चला दें। नहीं वही कह रहा हूँ ना, एक वीडियो चला दें सर। मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने कहा नहीं, अब आपने अपने चेंज कर, आपने कहा जी नाम नहीं ले सकते, नाम आपने भी लिया, हम भी रोज लेते हैं सर जी। वीडियो बयान नहीं चला सकते, नहीं चला सकते आपके, इट इज अ गिवन फैक्ट। चले जी, मान लिया रोज इस बात से करते हैं, जेल के अंदर से होने वाली जो गुफ्तगू है वो कभी अगर कोई चाजो नाजर हो जाए, सर उसी पे तो गुफ्तगू हो रही है सारी। रबिया ने सारा वही इंट्रो पढ़ा, सारे आपसे सवालात किए, खान साहब की गुफ्तगू पे नहीं हो रहे थे। ये वो गुफ्तगू है जो अलीमा खान ने बाहर किया और वहां से आपने उठाया। आप चले काम करें सर, आप न्यूयॉर्क का जो रिपोर्टर है, जो उसको छोड़े, न्यूयॉर्क रिपोर्टर को सर। आप फैसल भाई, आप फैसल भाई, आप खान साहब ने जो बातें आपको बताइए सारी कह दें, कौन सुन रही है आपको? कोई आप पे पाबंदी नहीं, आप कह दें खान साहब ने क्या कहा है। नहीं, इमरान खान साहब ने जो अलीमा खान ने बात बाहर की है, बिल्कुल वो की है, और वही बात आ तो रही है ना सर जी। आप कहते हैं कि उनका नाम नहीं चलता, यानी तुसी कहते हो चलो ਤੁਹਾਡੇ मुंह ਤੇ खान साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब की तस्वीर, खान साहब का इमेज, खान साहब की बात नहीं चल सकती ना सर। अच्छा सर, एक बात बताएं, ये तो लब्बैक को उन्होंने भी बैन, सर बात सुनिए, खान साहब जब थे, हमारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलती, हमारी पार्टी पे लड़ाइयों के ऊपर सारा को फोकस है, जो काम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसमें किसी का फोकस नहीं है। हर बात छोटी छोटी, अगर एहसन साहब और राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ ओपिनियन दें तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमारे लोग याद होगा, तो ये लड़ाई है। आपको याद होगा इसी तरह के आर्डर्स खान साहब के दौर में पेमरा ने भी किए थे कि लब्बैक वालों का कोई इंटरव्यू नहीं चलाना, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलानी, उनको बाकायदा बैन कर दिया गया था पार्टी को। आपको याद है सर, रियासतें इस तरह के काम करती हैं। आप और मैं को, हाँ हमने तो रियासतों की बात माननी है। कानून के खान साहब के दौर में भी हम नाम नहीं लेते थे लब्बैक का, उनके लोगों की तस्वीरें नहीं दिखाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाते थे। आपकी दफ़ा भी यही आर्डर्स आए हुए, तो आप लोगों ने भी तो लब्बैक को बैन किया हुआ है, उनको भी तो वहाँ पर जेलम पे रोक के उनको भी तो गोलियाँ मारी गई थी, वो भी जुलूस लेकर आ रहे थे सर। ये तो फिर रियासत को अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अभी आपने कहा ना कि जो पेमरा ने ऑर्डर किया है और इस किस्म का, वो आपने मेरे से शेयर जरूर करना है, मैं उसको चैलेंज करूंगा। चले, ये आती रहती है हिदायत कि किसको करना है या नहीं करना, चीजें आती। आपके दौर में लब्बैक हुई थी, पेमरा ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की है, लेकिन कोई हिदायत तो है ना, नहीं आपको भी है पीछे। आपने लब्बैक को बैन किया था सर, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उस वक्त बैन हुई थी पाकिस्तान तहरीक। आप लोगों ने की हुई है और ठीक की थी आप लोगों ने, मैं तो आप लोगों के साथ खड़े थे, हम उस वक्त रियासत अपने आप को बचाने के लिए ठीक कर रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, अभी आपने कहा 278 जो हैं वो मिसिंग हैं। अच्छा, खोसा साहब ने मिसिंग का लफ्ज़ तो नहीं दिया था, उन्होंने कहा जी लाशें हैं, वो तो बाकायदा गिन कर गए थे ब्लू एरिया से। चलें, वो मान लिया लाशें मिसिंग होंगी, उन्होंने गायब कर दी होंगी, ये कोकाफ के जिन आए होंगे उठा के ले गए होंगे। ये बताएं ज़रा कि इसके बाद ये 278 फैमिलीज़ हैं सर, एटलीस्ट ये तो कोई 2-3 हज़ार बंदा बनेगा फैमिली का, मतलब 5-5, 10-10 की एवरेज भी लगाएं अगर, तो वो 278 फैमिलीज़ तो कम से कम सामने आनी चाहिए थी। आपको उन लोगों को तो सामने लाना चाहिए था, उनको गिनवाना चाहिए था 1 2 3 4 4 कि इनके बच्चे थे, इनकी फैमिलीज थी और ये वापस नहीं गए। अभी तक 278 लोग भी सामने नहीं आए सर, उनको तो लाया जा सकता है। मेरा ख्याल में अगर हम 278 के बजाय एक को भी, दो जो 12 हैं जिनके क्वाइफ हैं उनके ऊपर गौर करते हैं। क्या ये आपका वर्जन नहीं सर, मैं आपको
मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, शाहिद खान अब्बासी साहब ने कंफर्म किया, जाहिद गशकोरी ने आज ही कंफर्म किया कि उन्होंने टाइमिंग बताया। मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? मतीउल्लाह जान और साकिब रशीद को क्यों उठाया गया? सर आप दोनों डेड बॉडीज के ऊपर काम नहीं, आप बताएं सर। नहीं, मतीउल्लाह को तो उठा लिया, कमजोर आदमी था, मान लिया सर, कि साफ ही कमजोर होते, मान लिया। एक मिनट सर, ये हामिद खान साहब कमजोर हैं, उनको उठा सकते थे, शाहीन, ये शोएब शाहीन को उठा सकते थे, सलमान अकरम राजा साहब को उठा सकते, आप इतना बड़ा नाम है, आपको उठा सकते थे, या इसके बाद ये बैरिस्टर गौहर को उठा सकते थे जी, अगर हॉस्पिटल जाके चेक करते। मतलब मतीउल्लाह साहब की आप मिसाल ठीक देते, वो तो कमजोर आदमी बेचारा, हम साफ ही ऐसे होते, हमारी क्या औकात है? आप लोग तो बिग गन्स हैं सर, आपकी पार्टी का कोई चेयरपर्सन गया है वहां पे हॉस्पिटल चेक करने के लिए? सलमान अकरम राजा के नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए हैं, वो उनको जो है वो हाईकोर्ट में जाके बना लेनी पड़ी है। शोएब शाहीन हर तीसरे दिन एक पर्चे में नामजद हो जाता है, गरीब का बच्चा, ठीक है। और गौहर साहब जो है वो भी अपने मुकदमा ढूंढ रहे हैं। मेरा, और अगर आपको ये दिल है कि मैं अडयाला ना जाऊं और सीधा किसी और अडयाला में नहीं भाईजान, आप तो हमारी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, हमारे साथ आके कोई थोड़ी सी कोई सख्त कुछ ठंडी मीठे बातें आपसे हो सकती है, बाकी तो किसी अल्लाह आपको महफूज रखे जी। फैसल ये बताएगा, खान साहब ने ये भी कहा है कि कोई आखिरी पत्ता अभी उनके पास है जो दिखाना बाकी है, क्या ये भी एक एहतजाज, इतने बड़े एहतजाज के बाद क्या एक और एहतजाज की सूरत में होगा? क्या उनको बाहर से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से उम्मीद है? कुछ बता सकते हैं आप? हेलो फैसल, कैन यू हियर मी? उनकी और उनकी वो उन्होंने बात जी फैसल, आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी प्लीज? जी अब मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। उसमें खान साहब ने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास, हमारी पार्टी के पास एहतजाज के और भी तरीके हैं, और ये जो फाइनल ट्रिप का पता है ये हलीमा बीबी की, क्योंकि बाद में मुलाकात फैमिली की हुई है, उसमें डेफिनेटली ये बात की होगी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए ऑपरेशन कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेशन जो है वो बुख्ती साहब वाला भी, नवाब अकबर खान बुख्ती की शहादत का भी हुआ, लेकिन उसके बाद आज तक बलूचिस्तान उसके मनफी असरात से नहीं निकला। लाल मस्जिद का कामयाब ऑपरेशन हुआ तो दहशतगर्दी पीक पे पहुंच गई। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि याहिया खान ने 1 महीना पहले ढाका में उन्होंने कहा कि कामयाब ऑपरेशन हमने कर लिया, तो उसके बाद बांग्लादेश बन गया। तो ये जो हुआ है इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान कौम के ऊपर बहुत देर तक रहेंगे। ये आज उन्होंने ये बात, और ये बात तो पीटीआई को क्रश करते हुए आपने जमहूरियत को क्रश कर दिया, मीडिया को क्रश कर दिया, अदलिया को क्रश कर दिया, यानी आपने पूरा निजाम ही खत्म कर दिया। उससे जमहूरियत खत्म हो गई, उससे पाकिस्तान में जो इंसाफ की फराहमी का निजाम है वो तबाह हो गया। तो जमहूरियत में तो एक्सेस टू जस्टिस जो होती है, और फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। अगर आप वो नहीं प्रिवेल करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत और अमरीत में तो फर्क महज बुनियादी हकूक की फराहमी का होता है, अदालती निजाम का होता है। तो इफ आई हर्ड यू करेक्ट, तो उन्होंने कहा कि एहतजाज का और भी तरीका है। खान साहब ने ये कहा कि एहतजाज का और भी तरीका है। उन्होंने कहा हमारे पास एहतजाज के बहुत तरीके हैं। अच्छा ये बताइएगा, वो भी अपनाएंगे। अच्छा सही है। फैसल ये बताएगा, तो इस जो लास्ट ट्रम्प कार्ड वो कह रहे हैं कि मैं दिखाना चाहता हूं, उससे पहले वो डिसाइड कर लिया है और ये बातचीत और इस पे इत्तेफाक हो चुका है कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे और जुडिशल कमीशन बने, इज दैट करेक्ट? और क्योंकि जुडिशल कमीशन तो हुकूमत ने बनाना होगा, हुकूमत की ही सीएम है मरियम साहिबा, आपने सुना होगा आज उन्होंने कितनी सख्त बातें जो हैं वो आपकी पार्टी के हवाले से की हैं। उन्होंने कहा है, माजरत के साथ उनके अल्फाज हैं कि ये सियासी गंद है, इसका सफाया करना जरूरी है। तो फिर भी उनको उम्मीद है कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, पार्लियामेंट में ये अपनी आवाज जो है वो उठानी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ की तो जो गुफ्तगू है वो तो जाहिर होती है कि उनकी तरबियत क्योंकि एक मार्शल्लाई दौर में हुई है, और उनके वालिद और उनके पूरा खानदान जो है नहीं रखते हैं। उनका हमेशा जो तर्ज अमल रहा है वो फस्तायत रहा है, वो हमेशा जो है उन्होंने मॉडल टाउन के जैसे हादसा जो है उनके माथे का वो कलंक है, तो वो हमेशा इस तरह की गुफ्तगू करती हैं। आप अगर वो फ्रस्ट्रेट होके अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बना सकी हैं, अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी हैं, तो मुखालफिन को तो इस तरह के अलकाबात देने से उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई जो आज भी मकबूल तरीन जमात है, वो तो 8 फरवरी को आपके सारी तमाम साजिशों के बावजूद भी जेल में बैठा इमरान खान इलेक्शन जीता, फिर मरियम नवाज के वालिद को 66,000 जो है जेरली वोट पड़े, और पटन की रिपोर्टें हैं जिस तरह से उनका दोनों सीटें वो बुरी तरह से आ रहे हैं, मनसरा में भी आ रहे हैं और लाहौर में भी आ रहे हैं, और अक्सर जो है फॉर्म 45 जो है वो भी महफूज है, जिस दिन ये ज्यादा फुदकेंगे वो भी निकाल देंगे वो।
तो इशू ये है कि मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू तो कोई ऐसी गुफ्तगू आमियाना गुफ्तगू है, वो तो एक सियासी वर्कर है नहीं, वो तो अब्बा की बेटी है, इसलिए सीएम है, वरना उनकी क्या कारकर्दगी है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर जी लास्ट क्वेश्चन सर, वो एक फैसल भाई लास्ट क्वेश्चन, आजकल पीटीआई ने एक आज से मैं सुन रहा था कल से, वो दोबारा उन्होंने मॉडल टाउन के जो 14 लोग मारे गए थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उसको उन्होंने दोबारा रेस करना शुरू किया है। उसके फ़ौरन बाद जब इनकी हुकूमत हटी थी इन शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी और उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे। 3.5 साल तक हमने कभी जिक्र नहीं सुना कि 14 लोग मारे गए थे, 100 ज़ख्मी हुए थे, 2 ख़वातीन बेचारी वो माएँ मरने वाले में थी। क्या बात है, जब आपकी पार्टी खुद पावर में आए तो 3.5 साल तक मॉडल टाउन के उन शहीदों का, मारे जाने वाले ज़ख्मियों का कहीं जिक्र नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है, कोई सजाएं नहीं है। थोड़ा सा आप लोग उसमें आ जाएँ, हीट में आ जाएँ तो फिर हीट से मुराद है गर्मी महसूस होना शुरू हो जाए तो आप फौरी तौर पर पिछले निकाल लेते केसेस। तो 2014 वाला केस दरमियान में तो आपकी 2018 से लेकर 2022 तक हुकूमत रही है वहाँ पर पंजाब में सर, तो क्यों कुछ नहीं किया, सजाएं क्यों नहीं दी शहबाज शरीफ साहब को और दीगर लोगों को सर? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जो लीगली एक क्रिमिनल कंप्लेंट की हुई थी और वो उसमें जो जीआईटी दूसरी है उस पर लाहौर हाई कोर्ट माशाल्लाह को पिछले 8-10 सालों से वहीं पे लगे हुए हैं। वो 2014 के ऑनवर्ड्स वो मामला अदालत में है और अदालत में ही है, अदालत से आगे नहीं आपकी सर जी, आपके पास एडवोकेट जनरल हैं भाईजान, एडवोकेट जनरल हैं, लॉ डिपार्टमेंट हैं, अटॉर्नी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके जरिए इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता था उस्मान बुज़दार साहब के दौर में? लॉ मिनिस्ट्री भी है वहाँ सूबे में जनाब, इसको वो करें। उसमें ये होता है नहीं रिवाइव रिवाइव इस तरह से नहीं होता ना, वो एक जुडिशियल प्रिंसिपल है। जब आप क्रिमिनल कंप्लेंट करते हैं, दरखास्त करते हैं, तो जो चालान केस है यानी एफआईआर वो रुक जाती है। मैं सर उसी का कह रहा था, फॉलो अप के तौर पर नहीं होता हुकूमत। और दूसरी बात ये है कि जो इसकी मुद्दई है पाकिस्तान अवामी तहरीक, नहीं मतलब है वो क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं किया, रियासत नहीं कर सकती। अदालती मामला है ना, अदालत में मामला चला क्या, हुकूमत ने तो केस बना के भेज दिया। नहीं 3.5 सालों में हमने कभी जिक्र नहीं सुना, अब हम जिक्र सुन रहे हैं सारे इसका। 14 नहीं उसमें तो देखिए रियासत का तो डेफिनेटली होता है। मैंने कहा ना कि ये टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं। ठीक है सर जी, सारे इशू जब आप पे आ जाते हैं तो फैसल भी आप अच्छे वकील हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेते हैं कि अब सारी चीज़ें भाईजान टेक्निकल और लीगल हो गई हैं, जब 3.5 साल आप लोगों का दौर था सर। बहरहाल बिरादर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड सर। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले 5 साल कैद का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ चेंजेस जो हैं वो लाई जा रही हैं, साइबर क्राइम एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया गया है, इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक और मुलाकात हुई है बानी पीटीआई की अपनी बहन से और उसके बाद उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके मौक़िफ़ दिया है। क्लासर साहब, जैसे कि हम फैसल से भी बात कर रहे थे, ये मौक़िफ़ जो अलीमा खान साहिबा ने दिया और जो कल उनकी पार्टी के वकला और जो मेंबर्स हैं वो जाके मिले, उसके बाद जो मौक़िफ़ आया उसमें कुछ तज़ाद जो है वो नज़र आता है और मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ है। बल्कि खान साहब ने ये भी कहा कि ये मेरी फैमिली मुझसे मिली तो मुझे पता चला, तफसीलात जो है वो पता चली। हम पहले भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि पार्टीज़ में इख्तलाफात होते रहते हैं, यही जमहूरी पार्टियाँ होती हैं, लेकिन ये इख्तलाफात कोई इशूज़ पे, पॉलिसीज़ पे, किसी स्ट्रैटेजी पे नज़र नहीं आते। इन इख्तलाफात की बुनियाद तो इस पर कि कौन खान साहब का लॉयल है और कौन जो है वो एजेंट है और गद्दार है पार्टी में। तो अगर इस किस्म के इख्तलाफात हैं और जो हर गुजरते दिन के साथ इसमें गहराई ही आती जा रही है, ख़त्म तो नहीं हो रहे, तो इसके साथ तो वो कोई भी स्ट्रैटेजी बना लें खान साहब, कोई भी उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड हो, उसमें कैसे कामयाब होंगे? वो कहते हैं ना कि हर हीरो का ना कोई ट्रेजिक फला होता है जिसकी वजह से उसका ज़वाल होता है। ये थ्रू आउट द हिस्ट्री वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर इसका कोट है, गिव मी अ हीरो आई विल राइट हिज ट्रेजिडी। तो बाद लोगों को अपने अपने कोई, खान साहब का मेरा ख्याल इस वक्त जो इशू चल रहा है वो बुशरा साहिबा है और बुशरा साहिबा की वजह से मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में बड़े प्रॉब्लम होंगे। अगर पार्टी को कोई नुकसान बड़ा हुआ, टूटी, आगे पीछे हुए लोग छोड़ गए, एक झटका लगा था दरमियान में, लेकिन खान साहब को मेरा ख्याल वो सिग्नल वो नहीं उन्होंने कैच किए। जब बुशरा साहिबा ने उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रजा साहब जो हैं गालियाँ दी और उन दोनों ने इस्तीफ़े देने की बात की और दोबारा उन्होंने, इंतहाई वो इज़्ज़तदार लोग हैं, मेरे दिल में तो बड़ी रिस्पेक्ट है, तो उन्होंने गालियों पर कंप्रोमाइज़ करके इस्तीफ़े वापस ले लिए। तो खान साहब को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए था कि मेरी पार्टी लीडरशिप जो है वो इस बात से कंफर्टेबल नहीं है कि उनको डिक्टेशन या उनके इजलास
जो है वो बुशरा साहबा करे। बुशरा साहबा बहुत बड़ी अच्छी होंगी, नेक होंगी, हम सारे इज्जत करते हैं। वो बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, ये जहन में रखिएगा कि उनका एक बेनज़ीर भुट्टो का था कि उन्होंने अपने बाप के बाद पार्टी पे होल्ड भी रखा और उन्होंने उसको चलाया भी सही, उनका रौब दबदबा भी था। वो पढ़े लिखे खतून थे, जहन में रखें बेनज़ीर भुट्टो साहबा। उन्होंने पार्टी चला ली थी और पार्टी को उन्होंने 2 दफ़ा उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बन गई। ये बुशरा साहबा के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमें नज़र आते हैं। अगर वो इतने बड़े डिबाकल के बाद वो उनको गालियाँ देंगी, अपनी पार्टी के लोगों को देंगी कि मैं रोब पड़ेगा क्योंकि मैं इमरान खान साहब की मैं अगर सपोज हूँ, तो पार्टी के अंदर ऐसा ऐसा रिएक्शन आना शुरू होगा। हमारे यहाँ नो मतलब है, नो ऑफेंस प्लीज़, हमारे यहाँ वुमेन डोमिनेशन को इतना इजीली नहीं एक्सेप्ट किया जाता, रेजिस्ट किया जाता है। तो बेनज़ीर भुट्टो हो गई थी, मान लिया मरियम साहबा के खिलाफ बहुत बड़ी वो बगावतें हुई हैं, पता है आपको। 4-5 बड़े बड़े पार्टी के लोग छोड़ कर गए हैं, वो चाहे उनका जो भी फ्यूचर, शायद खकन अब्बासी छोड़ गए, मेहताब अब्बासी छोड़ गए, उसके बाद चौधरी निसार, जावेद हाशमी, लंबी लिस्ट है, वो छोड़ गए थे। सो ये जहन में रखें कि रिएक्शन आते हैं, आपकी पार्टी के अंदर रिएक्शन आ रहा है, आप आप उसके बाद एक रिएक्शन वो भी दे रहे हैं, बैरिस्टर गोहर ने भी दिया, वो डिसेंट आदमी, उन्होंने डिसेंट तरीके से दिया। उन्होंने एक मैसेज दिया है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा भाई साहब मैं बाज आया इस पार्टी के चेयरपर्सन से, अब सुना था आपने, मुझे एमएनए नहीं बनना, उन्होंने कहा मुझे अगली दफा ना टिकट दीजिएगा। सो एक बंदे ने खुद को मैनेज कर लिया है, ये बैरिस्टर गोहर ने कि मेरे लिए पर्सनल रिस्पेक्ट, मेरे लिए डिग्निटी, मेरा खानदानी बैकग्राउंड, मेरा डीएनए, मेरे जीन्स ज़्यादा अहम है एक एमएनए की सीट से या पीटीआई का एक चेयरपर्सन लगने से। आप रखें अपने, ये कल उसने क्लियर किया, जिसको मेरा ख्याल है ना पीटीआई ने कोई इस तरीके से सीरियस लेना, हमारे मीडिया ने लिया है। सो एक बंदा तो अभी से बता रहे कि खान साहब फिर आप ही चला रहे हैं, उन बुशरा साहबा को कहें अलीमा खान साहबा का, पार्टी कौन चला रहा है? 2 लोग चला रहे हैं, या अलीमा खान साहबा हमें नजर आती हैं या हमें बुशरा साहबा नजर आती हैं। भाई आपको पॉलिसी गाइडलाइन तो वहां से आ रही है। तो मुझे ये बताएं, जो आपने जिसको बनाया था बैरिस्टर गोहर साहब को, हमने तो नहीं नोटिफाई किया, उनका इलेक्शन भी करवाया, तो बैरिस्टर गोहर की क्या पावर्स हैं? अगर आपने मैसेजिंग करानी है अलीमा खान साहबा के जरिए करवानी है, उन्हीं के जरिए लोगों को शटअप कॉल दिलवाने या बुशरा साहबा के जरिए गालियां निकलवानी है, तो इनका क्या रोल है भाई? मतलब सलमान अकरम राजा साहब इस्तीफा दे चुके थे और बैरिस्टर साहब ने कल हाथ खड़े कर दिए। पार्टी, ये जहन में रखें, जब क्राइसिस देखें इसका, ये जमहूरी पार्टी है माशाल्लाह, कि चेयरमैन कह रहा है कि जनाब के मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे पार्टी की चेयरमैनशिप भी ले लें, मुझे अंदर के लिए एमएनए की टिकट ही ना दें, ये बैरिस्टर गोहर ने कहा। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं भाई साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं नहीं काम कर सकता इन हालात में, उनको मिन्नत कर लेकर वापस लिया। ना आपको अपने उस पर सेक्रेटरी जनरल पे एतमाद है, ना आपको अपने चेयरमैन गोहर साहब पे, तो एतमाद किस पे? अलीमा खान साहबा पे, बुशरा साहबा पे, मतलब फैमिली पे बात आ गई ना। जो बात आपने सवाल किया फैसल से, बड़ा अहम सवाल है कि आपको इस वक्त अपने ये जो है इस पे आपकी पार्टी के लोग आपको जाते हैं, आज आपने एक तरह का ये सख्त लफ्ज है, इंग्लिश में कह देता हूँ जरा आसान लगेगा, आपने स्लैप किया इनको, अपने पार्टी के लीडर्स को, सीनियर्स को। मैं अगर इसकी ट्रांसलेशन भी नहीं करता मैं, बड़ा सख्त हो जाएगा कि आप ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में और अलीमा खान के जरिए, मुझे आज फैमिली के लोग मिले हैं, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है, उन्होंने मुझे बताया और ये जो मुझे कल नहीं दी गई। सो यू आर अक्यूजिंग योर पार्टी एल्डर्स। आज उनका क्या हशर होगा कि भाई साहब ये हमें तो खान साहब ने पूरी दुनिया के आगे हमें झूठा साबित कर दिया है। सो अगर आपने ट्रस्ट करना है बुशरा साहबा पे, अलीमा खान साहबा पे, तो उनको चेयरपर्सन बनाए, बुशरा साहबा को अनाउंस करवाएं, आप अलीमा खान साहबा को सेक्रेटरी जनरल लगाएं, ताकि ये बेचारे जो हैं, और ये बेचारे भी सोचें जरा कि भाई साहब हर से ओहदा भी नहीं होता, हर वक्त पावर क्लाउड पे नहीं होता, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई डिग्निटी होती है, आप लोग इसके लिए नहीं आते। और ये लास्टली जी खान साहब को जो महसूस हुआ है कि बुशरा साहबा पे बड़ी तनकीद आ रही है, मीडिया भी कर रहे हैं, उनके अपने लोग भी कर रहे हैं कि बुशरा साहबा जिस तरह लेकर आई हैं, और उनको अली अमीन गंडापुर साहब नहीं लेकर आना चाहते थे, इमरान खान साहब के खिलाफ थे, पूरी पार्टी खिलाफ थी, वो यहाँ तक लेके आई हैं, बंदे मरे हैं, वायलेंस हुआ है और आपकी बहुत सारी पार्टी को नुकसान हुआ है। उन्होंने खान साहब ने रेस्क्यू किया, उन्होंने कहा नहीं बुशरा साहबा ठीक कह रही हैं। आज बोले एक हफ्ते बाद उनको याद आया, पहले नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं वो ठीक कह रहे, क्योंकि पार्टी के अंदर वो जा रहा था, उनका ग्राफ वो नीचे जा रहा था और वो भी चुप हैं। सो खान साहब ने उनको दोबारा खड़ा कर दिया। मेरी तो ये तजवीज़ है, अगर माने तो, वैसे मानते तो नहीं माशाल्लाह, पता खान साहब भी हैं, खान साहब अभी आखिरी पत्ता भी है उनके पास, पता नहीं कौन सा भी कोई ट्रम्प कार्ड अभी बाकी। ये फैसल ने कहा कि उनका ये भी कहना था कि एहतजाज के और भी बहुत तरीके हैं अभी हमारे पास, पता नहीं और इसके बाद क्या रह जाता, बंदे मार गए, शेलिंग हो गई, गिरफ्तारियां हो गई, बेचारे गरीब लोग घूमते फिरे, पता नहीं और कोई इसके बाद कोई एहतजाज रह जाता। मैं भी खान साहब के जहन में हूँ, जो बात मैं यहाँ पे ये उस पे लास्ट इसकी रह गई थी। सो खान साहब जो हैं वो बुशरा साहबा को जिस तरह खड़ा कर रहे हैं, पार्टी को उन्होंने फिर मैसेज दे दिया कि इस पार्टी में 2 लोगों की बात पे यकीन करना है, बाकी झूठे हैं सारे, जो मुझसे मिलकर आता है। एक वो कहते हैं अलीमा खान साहबा हैं, एक बुशरा साहबा। मेरा तो यही है कि जनाब के नंद और भावज को ना एक को बना दें पार्टी चेयरपर्सन,
एक को बना दें सेक्रेटरी जनरल, मतलब होता रहता है। बेनजीर भुट्टो साहबा थी, नुसरत भुट्टो साहबा थी, और पार्टी में नवाज शरीफ साहब हैं, उनके भाई वगैरह हैं। तो ये जो थोड़ा सा आपने तकल्लुफ रखा हुआ है ना, तकल्लुफ कि नहीं जनाब हम डेमोक्रेट पार्टी है और हमारे यहाँ, मतलब है। इसके बाद मुझे हैरानी है, सलमान अकरम राजा साहब और पार्टी चेयरपर्सन आपके छोड़ चुके हैं, दूसरे लफ्जों में। तो पार्टी की तो ये हालत आपने कर दी है कि ये झूठे हैं, और वहां पे उनको आज फैमिली ने बताया है, और ये कल जो लोग आए थे ये तो झूठे थे, ये तो झूठ बोले हैं खान साहब से। देखते हैं शायद आपका मशवरा कोई नहीं मानते। खान साहब माशाल्लाह अक्ल कुल है, मेरी तरफ वो भी बड़े समझदार आदमी है। ठीक है, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, क्लासरा साहब बड़े मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ कल की मुलाकात और आज की मुलाकात के बाद सामने आए हैं जो खान साहब से हुई जेल में। आज अलीमा खान साहिबा के बयानात आए, कल जो है वो उनकी जो पार्टी मेंबर्स हैं और वकला हैं उनके बयानात सामने आए। आज जो बयानात सामने आए हैं, क्या इस पे पार्टी मेंबर्स का, ये जो इनके वकला हैं, इनका कोई रिएक्शन सामने आएगा? ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी होती तो पहले दिन छोड़ दी थी। पार्टी मतलब आपने ओहदे छोड़ना होता है ना। जब बुशरा बीबी ने सुनाई थी, जब सुनाई गालियां दी हैं, मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, आम आदमी खुदा ना खासा इनको ये 3 अल्फाज कह कर दे के अशर क्या करेंगे उसका। दूसरी बात ये है कि खैर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने अंदर तो लचक की बात है, कितनी कोई मतलब हो सकता है आप और मैं ये बातें ना कभी बर्दाश्त कर सकते हैं, उन्होंने कर ली हैं, उनको ये पावर की अपनी इंटॉक्सिकेशन होती है वो नजर आती होगी। जो खान साहब का एक जो जवाबी मुझे भी एक मतलब लगता है कि ये फैसल वाटर साहब बड़े दिनों से कह रहे थे कि जनाब के खान साहब को फैसला करना पड़ेगा बुशरा में से और पॉलिटिक्स में से। सुना ही होगा, ओपनली कहते हैं कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो बुशरा साहब को छोड़ें। तो शायद खान साहब ने जवाबी मैसेज भी भेजा, भाई साहब आपने जो मेरा बिगाड़ लें, पार्टी आप बुशरा साहब चलाएंगी। सो ये मतलब अनऑफिशियली तौर पर अनअनाउंस्ड ये कहना चाहिए, मैं उसके लीगली तौर पर नहीं कह रहा। आज पार्टी उन्होंने बुशरा साहब को हवाले कर दी है कि पार्टी अब बुशरा साहिबा ही जो फैसले करेंगी वही ठीक होंगे, उन्हीं पे अमल करना पड़ेगा। आपने ये रहना है तो रहें, नहीं तो अपना रास्ता नापें। सो ये मैसेज है। मतलब बैरिस्टर गौर, आपको याद होगा सैफ ने क्या कहा था, उन्होंने काशिफ भाई साहब के शो में उन्होंने जनाब कि मेरी उन्होंने बात हुई थी उनसे और खान साहब ने कहा था कि हमने ये संजानी से आगे नहीं जाना। ये उनके अल्फाज हैं, और वो मिल के आए थे, खान साहब के साथ बैठे थे, फोन पे बात करवाई थी। जी। तो आपके बैरिस्टर साहब सैफ कह रहे हैं कि ना खान साहब इस हक में नहीं थे, पार्टी कहते हम भी हक में नहीं थे। वो कहते नहीं बुशरा साहब ने जो फैसले किए वो ठीक किया, मैं उसके साथ खड़ा हूं मैं, और मेरे कहने पे सब तो मेरा ये ख्याल है इसके बाद पार्टी में डिमोरलाइजेशन शुरू होगी, बहुत सारे लोग डिसइंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे। आपके वर्कर है, आपके पार्टी के लोग जो है ना इतना एक्टिवली, मेरा ख्याल है शायद, बट ठीक है, लेट्स सी कि क्या रिएक्शन आता है पार्टी मेंबर्स का। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।